पाकिस्तान इंडिया आएगा लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि यार वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, अब क्यों पाकिस्तान इंडिया आएगा। तो खैर आपको बता दूं कि एशिया कप 2025 इंडिया में होने वाला है और एक बार फिर से वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो बहस चल रही थी कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएगा तो पाकिस्तान भी आगे के टूर्नामेंट्स खेलने नहीं आएगा। और वो आगे के टूर्नामेंट्स उनका मतलब था 2026 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसके लिए। लेकिन अब 2026 से पहले एक और बड़ा टूर्नामेंट जिसका वेन्यू इंडिया हो गया है और वो है 2025 में होने वाला एशिया कप। 34 साल बाद इंडिया एशिया कप होस्ट कर रहा है और अब दोबारा से वही सवाल उठ गया कि यार चैंपियंस ट्रॉफी पहले है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हालांकि बीसीसीआई के ऑफिशियल सोर्सेज ने यह कहा है कि जी हमने अभी कुछ भी अपनी तरफ से न्यूज जाहिर नहीं करी है, लेकिन अदर सोर्सेज से यह बात तय है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। अब पाकिस्तान से सब ये कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो हम 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे। अब देखिए इंडिया और श्रीलंका मिल करके होस्ट करा रहा है और अगर इंडिया पाकिस्तान की बात होगी तो जाहिर सी बात है इंडिया के मैचेस इंडिया में ही होंगे। बचे अगर कुछ मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो होंगे, लेकिन इंडिया के जो मैचेस हैं वो इंडिया में ही होंगे 2026 में। लेकिन अब उससे पहले 2025 है और 2025 में एशिया कप होना है और वो एशिया कप होना है इंडिया में। हाँ, उसमें रोहित विराट नहीं खेलेंगे तो वो क्रेज शायद नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये हो गया कि क्या पाकिस्तान एशिया कप खेलने भी नहीं आएगा, क्या पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएगा। मतलब बात यह है कि अगर इंडिया वहां नहीं जाता और जैसी बातें चल रही है तो आपको दो बड़े टूर्नामेंट छोड़ने पड़ेंगे, दो बड़े टूर्नामेंट। अब इतने बड़े टूर्नामेंट छोड़ने से आपका कितना नुकसान होगा, आपके क्रिकेटिंग बोर्ड का कितना नुकसान होगा, ये हम सबको पता है। और वाकई में ये अब इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने आपके पास आ गए थे, तो क्योंकि हम आपके पास वर्ल्ड कप खेलने आ गए थे बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने, आप उसी तरह से आ जाइए, हम आपको सारी सिक्योरिटी देंगे। हाल फिलहाल में हरभजन सिंह ने कहा भी था कि जी हमारे प्लेयर्स नहीं जाएंगे, हमारे प्लेयर्स सिक्योर नहीं है, नहीं जाएंगे। और उस टाइम तक एशिया कप की बात नहीं आई थी। एशिया कप की बात आज आई है और अब उसके बाद सवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि यार अब लो, अब तक तो आप T20 वर्ल्ड कप 2026 की बातें कर रहे थे, उससे बच रहे थे, अब एक और उससे बड़ी मुसीबत आपके सामने आ गई कि आपको दो टूर्नामेंट्स छोड़ने पड़ेंगे अगर इंडिया आपके पास नहीं आता है। और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ जाता है तो फिर सारी बात सॉर्ट हो जाएगी। इसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस हाइब्रिड मॉडल के हैं और ये पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को पता है कि चांसेस अभी भी हाइब्रिड मॉडल के ही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। इंडिया वहां विजिट नहीं करेगा फॉर ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस और जो भी पॉलिटिकल टेंशन है उनकी वजह से। लेकिन क्या उसके बदले में पाकिस्तान इंडिया 2025 उसी साल, ये ऐसा नहीं है कि अलग साल, बस चैंपियंस ट्रॉफी होनी है फिर कुछ महीने बाद एशिया कप होना है, तो क्या कुछ महीने में पाकिस्तान इंडिया नहीं आने का फैसला तय कर लेगा। 2026 तो फिर भी दूर है, लेकिन 2025 तो एकदम इमीडिएट ऐसे हो जाएगा कि भाई तुरंत चैंपियंस ट्रॉफी हुआ और फिर उसके बाद फटाक से आगे हो गया। अब आपको कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स बताऊं जो इंडिया होस्ट करने वाला है आने वाले 2025-2026 के आसपास, तो आपको दिखेगा कि इंडिया 2025 में एशिया कप होस्ट कर रहा है, इंडिया 2025 में विमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और इंडिया 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। तीन बड़े टूर्नामेंट हो गए। पहले एक था कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करा, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं आएंगे अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आते। फिर उसके बाद इंडिया को होस्टिंग राइट मिल गई एशिया कप 2025 की, जो T20 फॉर्मेट में होना है, पाकिस्तान अब उसमें भी नहीं आएगा तो फिर बड़ा घाटा। फिर उसके बाद 2025 में ही विमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या उसमें पाकिस्तान नहीं आएगा। अब बड़ी मुश्किल हो गई। मुश्किल इसलिए हो गई क्योंकि अगर इंडिया एक टूर्नामेंट खेलने नहीं जाता जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है, जो सालों के बाद पाकिस्तान को मिली है, सालों बाद 96 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है, कोई आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। अगर इंडिया उसके पास नहीं जाता और पाकिस्तान इस बात की जिद ठान लेता है तो पाकिस्तान को दो नहीं, अभी दो कह रहा हूं, अब तीन टूर्नामेंट में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें एक विमेन्स वर्ल्ड कप भी है। तो देखना यह है कि क्या पाकिस्तान एशिया कप वाला जो मामला, सॉरी जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है कि इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, तीन बड़े टूर्नामेंट है, क्या इन तीनों बड़े टूर्नामेंट को पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा या फिर एक के बदले तीन, शायद ये ज्यादा नुकसान का सौदा हो जाएगा। ये सोचकर कहेगा कि ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल में कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, बाकी सारे हमारे यहां होंगे और फिर हम आपके पास आ जाएंगे। आपके हिसाब से पाकिस्तान को टेक्निकली क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को इस बात पर अड़े रहना चाहिए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आओगे तो हम आपके पास एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, आपके पास विमेंस वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, आपके पास T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, तीन बड़े टूर्नामेंट्स, या फिर पाकिस्तान को मान जाना चाहिए कि जी सिर्फ इंडिया वाले मैचेस जो है वो हाइब्रिड में करवा लो, बाकी आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी हो, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से होस्ट करो और फिर उसके बाद बचे हुए तीन बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया में आकर के आप खेलो। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।